नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे लैपटॉप मदरबोर्ड में पावर सिस्टम के बारे में कि पावर कहाँ से कैसे कितना वोल्ट इन होता है, किस सेक्शन पे कहाँ से कैसे ये कितना वोल्ट आउट होता है। तो पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे। जनरली हम लोग ये फॉर्म करेंगे कि कहाँ से कैसे कितना वोल्ट किस किस को किस सेक्शन को कहाँ से कैसे ये मिलता है। 220 पावर एडाप्टर्स के थ्रू इन होता है और कहाँ से ये 220 वोल्ट एसी इन होके डीसी में कन्वर्ट होके और ये डीसी कितना वोल्ट कहाँ पे कितना कितना वोल्ट ये मदरबोर्ड में मिलता है। तो यानी कि लैपटॉप मदरबोर्ड में पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे और कहाँ पे कितना वोल्ट मिलता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं लैपटॉप मदरबोर्ड। आज हम लोग बात करेंगे लैपटॉप मदरबोर्ड में पावर फैक्टर के बारे में कि पावर कहाँ से कैसे ये रिफ्लेक्ट होता है और किस वे में काम करता है। तो पहले तो इससे पहले वीडियो देखा होगा आपने कि लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग स्ट्रक्चर या लैपटॉप मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, उसको भी देखा होगा किस तरह काम करता है कहाँ से कैसे। तो इसमें एक पावर फैक्टर है, तो कि पावर फैक्टर हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि लैपटॉप मदरबोर्ड में पावर फैक्टर यानी कि पावर कैसे कहाँ से कैसे ये एक देखा जाए तो शॉर्ट में हम किसी भी पावर को कैसे ट्रेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे ये कितना वोल्ट ये आगे किस सेक्शन में जाता है, किस कहाँ कहाँ कितना वोल्ट होना चाहिए। तो लैपटॉप मदरबोर्ड में पावर फैक्टर कहाँ पे कितना होना चाहिए ये चीज़ें हम लोग एक सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं और मदरबोर्ड में भी जानेंगे। आगे हमने कई पिछले जो वीडियो बने हैं उसमें भी आप देखेंगे कि अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग वर्किंग कॉन्सेप्ट है, पावर फैक्टर है, में कितना पावर जाएगा, इन कितना होगा और कितना आउट होगा, ये सारे वीडियो में आपने देखा होगा। तो अभी एक जनरली हम लोग देख लेते हैं पावर फैक्टर की कहाँ से कैसे ये काम करता है मदरबोर्ड में पावर, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक जो कि पावर फैक्टर का है कि कहाँ से कैसे कितना वोल्ट इन होता है। तो आपको जैसा कि आपको पता होगा कि पहले तो पावर जो है 220 वोल्ट चार्जिंग को यानी कि एडाप्टर में इन होता है, ठीक है। तो ये जो लैपटॉप मदरबोर्ड है, लैपटॉप मदरबोर्ड लैपटॉप मदरबोर्ड अब लैपटॉप मदरबोर्ड में क्या होता है कि 220 वोल्ट क्या है एसी, ठीक। अब ये 220 वोल्ट एसी इन कहाँ करेगा, तो जो कि आपको पता है एडाप्टर में, ठीक, एडाप्टर, ठीक। लैपटॉप मदरबोर्ड में जो पावर फैक्टर है ये 220 वोल्ट एसी, जो 220 वोल्ट एसी है वो कहाँ इन होगा, एडाप्टर पे। फिर एडाप्टर से कहाँ जाएगा, एडाप्टर से बोल्ट इन सेक्शन, ठीक। बोल्ट इन सेक्शन, जैसे कि आपने देखा होगा बोल्ट इन सेक्शन। अगर आप अलग अलग सेक्शनों का वीडियो देखेंगे तो उससे आपको सेक्शन क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ से कैसे इन हो रहा है और आउट कितना हो रहा है, ठीक है। बोल्ट इन सेक्शन में ये कितना वोल्ट जाएगा, 19 वोल्ट, करेक्ट, ठीक। 220 वोल्ट तो एसी इन हुआ यहाँ पे और कितना एडाप्टर को गया 220 वोल्ट। अब एडाप्टर से जो आउट होगा वो कितना 19 वोल्ट किसको जाएगा, बोल्ट इन सेक्शन, ठीक, बोल्ट इन सेक्शन जाएगा। अब यहाँ से कितना वोल्ट जाए आगे, ये क्या होगा हमारा चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन को भी कितना आएगा 19 वोल्ट। बोल्ट इन सेक्शन ये मेन जो है बोल्ट इन सेक्शन, अब इस बोल्ट इन सेक्शन को 19 वोल्ट तो आया, 19 वोल्ट ही चार्जिंग सेक्शन को जाएगा यहाँ से। फिर
19 वोल्ट और किसको जाएगा, स्टेप डाउन को भी, स्टेप डाउन सेक्शन। ठीक, स्टेप डाउन सेक्शन वोल्टेज सेक्शन से ही चार्जिंग सेक्शन को जाएगा, स्टेप डाउन सेक्शन को भी जाएगा, और एक होगा जो कि क्या बोलते हैं इसको, VRM सेक्शन, VRM सेक्शन। यहाँ से ही वोल्टेज सेक्शन से ही इसको पावर मिलेगा, कितना, 19 वोल्ट। ठीक, अब VRM सेक्शन से CPU को जाएगा, CPU को कितना वोल्ट जाएगा, तो 1.5 वोल्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर। यानी कि अगर नया प्रोसेसर है तो और भी कम वोल्ट जाएगा, अगर नया मदरबोर्ड है तो और भी कम वोल्ट जाएगा, और अगर पुराना है तो ज़्यादा वोल्ट जाएगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड। ठीक, अब यहाँ पे VRM सेक्शन को जाएगा 90 वोल्ट, 90 वोल्ट से CPU कितना जाएगा, 1.5 या 1.09, 0.09 ऐसे अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर यानी CPU। ठीक, अब स्टेप डाउन चार्जिंग सेक्शन से कहाँ जाएगा, चार्जिंग सेक्शन से भी ये जाएगा। ठीक है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट कितना, 12 वोल्ट किसको, बैटरी को। ठीक है, 12 वोल्ट क्या काम करता है, बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। ठीक, बैटरी पॉइंट, ये क्या है, बैटरी। बैटरी कनेक्टर हो गया, तो वन साइड पॉजिटिव वन साइड नेगेटिव होगा इसमें। ठीक, अब 12 वोल्ट तो इसको चार्जिंग के लिए हो चाहिए, लेकिन ये चार्ज जब होगा तो ये कितना वोल्ट आगे भेजेगा, ये 2.5 वोल्ट। ठीक, 2.5 वोल्ट। अब स्टेप डाउन से क्या कहाँ कहाँ की सप्लाई जाएगी, स्टेप डाउन से, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है स्टेप डाउन, इस सेक्शन से दो सप्लाई जाएगी, दो सप्लाई बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तो 5 वोल्ट, ठीक, और एक 3.3 वोल्ट। 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएगा और 3.3 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएगा, तो ये आप अगर देखना चाहते हो क्लियर, तो स्टेप डाउन सेक्शन का जो वीडियो बनाया है उसको आप देखोगे तो ये सेक्शन आपको क्लियर होगा और कहाँ से कैसे सप्लाई जा रहा है। तो एक वर्बली हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं और समझेंगे कि समझ रहे हैं कि कहाँ से कैसे ये सप्लाई, एक देखा जाए तो सप्लाई जो है बेसिकली कहाँ से कितना सप्लाई कहाँ किसको मिलता है। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं सप्लाई कहाँ से कैसे ये कितना वोल्ट कहाँ में मिल रहा है। ठीक है, अब इसको अगर बात करते हैं 5 वोल्ट में, और 5 स्टेप डाउन से 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएगा, तो ये स्टेप डाउन सेक्शन का जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको पूरा क्लियर है कि कहाँ से कहाँ 5 वोल्ट किसको किसको जाएगा। ठीक है, 3.3 भी वोल्ट जो है वो स्टेप डाउन का सेक्शन का जो अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा 3.3 वोल्ट कहाँ किसको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर लैपटॉप मदरबोर्ड में पावर फैक्टर का, कि पावर फैक्टर यानी कि कहाँ से कैसे कितना वोल्ट कहाँ मिलेगा, तो इसको हम ट्रेस भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो, और इसी के बेस पे यानी कि इसी के बेस पे हमारा मदरबोर्ड वर्क करता है, और पावर फैक्टर जो हमें पावर मिलेगा
तो जैसा कि आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, वीडियो जो भी देखेंगे उसमें अलग अलग सेक्शनों का वीडियो, अलग अलग वीडियो बना है, तो उसमें आप देख पाओगे कि आप पीसीएच को, सीपीयू को, चार्जिंग सेक्शन को, स्टेप डाउन सेक्शन को वन बाय वन इस सबको ट्रेस किया गया है और चेक किया गया है कि यहाँ से कितना वोल्ट मिलेगा। ठीक है, इसको आप सेक्शन वाइज, आप अगर डीपली जाना है, डीपली देखना है, डीपली नॉलेज करना है, डीपली जानकारी लेना है, तो इसको आप सेक्शन वाइज मैंने जो वीडियो डाला है उसमें आप देखोगे, अलग अलग वीडियो हैं, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं कौन सा क्या है, कितना बोल्ट इन होगा, कितना बोल्ट आउट होगा, और कैसे इसे हम ट्रेस कर सकते हैं वन बाय वन सीक्वेंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।